नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। बंटी और बबली 2 यह फिल्म आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है। यशराज फिल्म्स की 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली की अगली कड़ी के तौर पर इसे उसी प्रोडक्शन हाउस ने पेश किया है। पुरानी फिल्म से बंटी और बबली को लिया गया है, लेकिन बंटी के रूप में अभिषेक बच्चन नहीं आ पाए हैं, उनकी जगह सैफ अली खान हैं। बबली के रूप में ज़रूर रानी मुखर्जी हैं। दो नए बंटी और बबली जोड़े गए हैं इसमें, सिद्धांत चतुर्वेदी और सरवरी वाघ। मैं बात आगे करूं, इसके पहले मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों परिजनों के बीच शेयर करें। साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर के मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और मेरे साथ रहें। तो बात कर रहा हूँ बंटी और बबली की। इस फिल्म को देखने के बाद यकीन हो जाता है कि कोई प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस अपने ही एक ब्रांड को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। हम सभी को याद है 2005 में जब यह फिल्म आई थी बंटी और बबली, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की, तो इसने तहलका मचा दिया था। एक छोटे शहर के किरदार जब कुछ धोखेबाजी से कमाना चाहते हैं और कैसे वे ताजमहल तक बेच डालते हैं, उनकी धूर्तता, उनकी चालाकी ने सभी का दिल लुभाया था। इस बार 16 सालों के बाद हम देख रहे हैं कि पुराने बंटी और बबली लगभग रिटायर होकर अपने पुराने धंधे से निकलकर फुर्सतगंज में रहने लगे हैं। उनका एक बेटा भी है और बंटी और बबली ब्रांड का इस्तेमाल करते हुए दो नए ठग हाजिर हो गए हैं। ये दोनों ठग वास्तव में कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से इस चालबाजी में आए हैं, इस धोखेबाजी में आए हैं। उन्होंने सदियों पुराना तरीका अपनाया है, ठगो और ऐश करो। फिल्म पुराने प्रेमाइस को ही लेकर आगे बढ़ती है और उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ती है, लेकिन ठगी का वही पुराना तरीका है जो 16 साल पहले आजमाया जा चुका है। ऐसा लग रहा था कि अगर वे कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो कुछ नए प्रकार की धोखेबाजी करेंगे, नए प्रकार के छल करेंगे। हो सकता है डिजिटल युग में वे इंटरनेट का इस्तेमाल करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने ताजमहल बेचा था, इन्होंने गंगा का पानी बेच दिया। और जब पुलिस इनके पीछे पड़ती है तो पहले तो उसे डाउट होता है कि ये मूल बंटी और बबली कहीं फिर से धंधे में ना आ गए हों। जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा नहीं है तो उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप नए बंटी और बबली को पकड़ो। अब यहाँ से चूहे और बिल्ली का खेल चालू होता है। भागदौड़ होती है, सब कुछ तमाशा होता है। देश विदेश, अबू धाबी, भारत के विभिन्न हिस्से, ये सारी कहानियाँ चलती रहती हैं। और हमारे जटायु सिंह, जिन्होंने इस बार दशरथ सिंह की भूमिका ले ली है, क्योंकि दशरथ सिंह अब रिटायर हो चुके हैं, जटायु सिंह को लगता है कि वे दशरथ सिंह से ज़्यादा समझदार हैं और कार्यकुशल हैं और वे ज़रूर बंटी और बबली को पकड़ लेंगे, लेकिन उनकी बेवकूफ़ियाँ भी जाहिर होती रहती हैं। यह फिल्म पूरी तरह से निराश करती है, इसलिए कि सैफ अली खान और रानी मुखर्जी दोनों ने बहुत ही साधारण काम किया है। बासी कढ़ी में कोई उबाल नहीं आ पाया है। रही बात नई जोड़ी की, तो वे कुछ एक दृश्य में ही प्रभावशाली लगते हैं, बाकी सिद्धांत चतुर्वेदी में वो चमक नहीं है। और साथ ही सरवरी वाघ खूबसूरत होने के बावजूद वह चपलता नहीं दिखा पाती हैं पर्दे पर जो बबली ने दिखाई थी। और फिर दोनों की केमिस्ट्री, वह केमिस्ट्री
न तो नए बंटी और बबली में बनती है और न पुराने बंटी और बबली में बनती है। कोशिश दोनों करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। इस फिल्म को आगे बढ़ाने की एक बड़ी जिम्मेदारी जटायु सिंह पर आई है, यानी पंकज त्रिपाठी पर। लेकिन पंकज त्रिपाठी लगातार जिस तरीके के किरदार निभा रहे हैं, यह उसी का प्रतिरूप है या उसी का एक्सटेंशन है। हालांकि फुटेज के हिसाब से उनका काम बहुत बड़ा है और फैला हुआ है, लेकिन उनके अभिनय में कोई फैलाव नहीं दिखता है। वे भी इस बार निराश कर। अफसोस की बात है कि एक पूरा ब्रांड बंटी और बबली ऐसे धराशायी हुआ है कि अफसोस होता है यशराज फिल्म्स को क्या हो गया है। सैफ अली खान, रानी मुखर्जी दोनों आधुनिक होने के चक्कर में, आज की शैली में आने के चक्कर में, आज के ज़माने के आने की युक्ति में भोंडे हो जाते हैं और कहीं से भी आकर्षित नहीं करते हैं। वहीं फिर से मैं दोहराऊंगा कि नई जोड़ी में वह गति नहीं है, वह चालाकी नहीं है, वह होशियारी नहीं है कि वे बांधे रख सकें। निर्देशक वरुण वी शर्मा की दिक्कत सबसे ज़्यादा बड़ी ये है कि उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली है, न तो कैरेक्टर्स का ऐसा विधान रचा गया है जो आकर्षक लगे। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी पुरानी फिल्म के मसाले लेकर के बासी दाल में छौंक लगाने की कोशिश है, और यहाँ यशराज फिल्म्स पूरी तरह से विफल रहता है। आश्चर्य होता है कि आदित्य चोपड़ा जो इतने कुशल और भविष्य जीवी माने जाते हैं, उनसे ऐसी चूक क्यों हुई है। उन्होंने एक मूल कृति को नुकसान पहुंचा दिया है। यह फिल्म पुरानी फिल्म के प्रशंसकों को भी निराश करेगी। किसी फिल्म के कमज़ोर कड़ियों को ज़्यादा उजागर करना मतलब बहुत अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए आप बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी है और आपकी क्या राय बनती है। मेरी राय तो असंतोष पूर्ण रही है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।